हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन इन जनरल अच्छी चल रही है और आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में तो बहुत मज़ा आ ही रहा है और जो वो एक लॉ का थोड़ा सा डर था वो कुछ हद तक तो अब दूर हो गया होगा। आज शुरू करते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जनरल ऑफर। और अदरवाइज भी जो केस हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बहुत ही लैंडमार्क केस है और आप आज देखेंगे क्यों और कैसे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज हमें पढ़ना है जनरल ऑफर और उसमें जो लैंडमार्क केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी, उससे समझेंगे जनरल ऑफर होता क्या है। वो केस में स्टार्ट करूं उससे पहले प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन देखते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन, जिससे कि हम उस सिचुएशन को उस केस की हेल्प से समझ सकें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस टॉपिक पे और बेटर कर सके। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, पूरे देश में कोरोना अपने पैर पसार चुका था। विश्व का भ्रमण करने के बाद अब उसने लगता है अपना घर यही बनाने की सोच ली है। बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आए, एक आतंक का माहौल फैल गया, सबको डर लग रहा था। लेकिन अगर लोगों के मन में, हिंदुस्तानियों के मन में एक उम्मीद की किरण थी तो वो थे बाबा जी। अरे हमारा बाबा किसी साइंटिस्ट से कम है कि वो लेके आएगा ना दवाई, और बाबा जी कभी किसी को निराश नहीं करते। पूरा विश्व देखता रह गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक देखती रह गई, सारे देश देखते रह गए और बाबा जी स्वैग के साथ आए और लेके आए बाबा जी की बूटी। तो क्या है वो बाबा जी की बूटी? बाबा जी ने कहा, ये मैं तुम्हारे लिए भक्तों, बच्चों में तुम्हारे लिए लेके आया दिव्य कोरोना किट। दिव्य कोरोना किट का इस्तेमाल करो दिन में 2 बार अगले 2 हफ्तों के लिए, और कोरोना तुम्हें छूकर भी नहीं गुजरेगा मेरे बच्चों। लेने से होगा, लेकर तो देखो। बाबा जी के मन में आया तो होगा, कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। तो बस बाबा जी ने कह दिया, बच्चों अगर तुमने ये कोरोना किट का इस्तेमाल किया, फिर भी अगर किसी को कोरोना हो गया तो मैं उसे अपनी तरफ से रिवॉर्ड दूंगा, कॉम्पनसेशन दूंगा 1 करोड़ का। अगर मेरी ये दवाई किसी ने ली, जैसे मैं बता रहा हूँ, उसके बाद भी किसी को कोरोना हुआ तो मैं उसको 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दूंगा। ठीक है, बाबा जी ने कहा है तो ठीक तो होना ही है इससे। तो लोगों ने इस दवाई को लिया। ऐसे ही एक राम नाम के इंसान ने इस दवाई को लिया। राम ने जैसे बाबा जी ने कहा, राम ने वैसे वैसे इस दवाई को लिया, लेकिन फिर भी वो कोरोना की चपेट में आ गया। खुशकिस्मती थी, वो मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, नर्सेस की हेल्प से ठीक हो गया। लेकिन अब वो बाबा जी से 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन मांग रहा है। देने से होगा बाबा जी, दे दो, अब तो आप कॉम्पनसेशन दो। अब इस सिचुएशन में हमें ये सोचना है कि कोर्ट क्या डिसाइड करेगी। क्या बाबा जी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, या बाबा जी तो कह देंगे अरे मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। इसका जवाब हम ढूंढते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड केस, कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी में। ठीक है, तो हम अपनी सिचुएशन पे वापस आएंगे इस केस को पढ़ने के बाद। ये जो कार्लिल है, ये फर्स्ट पार्टी है जो कोर्ट लेके गई, मिसेस कार्लिल, और कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी सेकंड पार्टी है जिन्हें कोर्ट में लाया गया, जिनके अगेंस्ट कोर्ट हुआ। स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसा कोरोना का कहर आज की डेट पे है, जैसे पेंडेमिक की सिचुएशन आज है, ऐसी ही एक बार हुई थी 1892 में इन्फ्लुएंजा के तौर पे। उस इन्फ्लुएंजा में भी बहुतों की जानें गई और ऐसा ही कुछ कहर उस समय था। तब उस समय कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी लेके आई
अपनी दवाई स्मोक बॉल में था क्या, बेसिकली एक बॉल के अंदर दवाई थी जिसके ऊपर ट्यूब थी, जिसे आप पंप करें नीचे से तो उससे वेपर्स रिलीज होते थे, उन्हें आप इनहेल करते थे, जिससे कि आप इन्फ्लुएंजा, कफ वगैरह वगैरह से बच सकते थे। ऐसा इस कंपनी का दावा था। ये उस कंपनी की ओरिजिनल ऐड है। हमारी दवाई लीजिए, जैसे उस पिक्चर में वो बच्चा ले रहा है, उसको प्रेस करिए, उसके वेपर से वो दवाई आप इनहेल करेंगे और आप कफ से, कोल्ड से, अस्थमा से वगैरह 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 बीमारियों से निदान पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। वेल इनफ, ठीक है। लेकिन उन्हें तो अपनी दवाई पे इतना भरोसा था या उसके इतने अच्छे रिव्यूज़ आए कि उस कंपनी ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया और बड़े बड़े इश्तिहार लगवा दिए। किस बात के इश्तिहार, चलिए देखते हैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक्चुअली उनका ओरिजिनल एड है जो उन्होंने न्यूज़पेपर्स में दिया। क्या कहा उन्होंने इस ऐड में? उन्होंने कहा कार्बोलिक स्मोक बॉल जो ये दवाई है विल पॉजिटिवली क्योर, पॉजिटिवली पक्का से ठीक कर देगी, वही कफ को, इसको, उसको, और उसके बाद इन्फ्लुएंजा भी आपके नज़दीक नहीं आएगा अगर आप इसे दिन में 2 बार 2 हफ्तों तक लें। दिन में 2 बार 2 हफ्तों के लिए इन्फ्लुएंजा से रहें दूर, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा अपनी ऐड में, अगर फिर भी किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ तो उसे 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड मिलेगा। 1892 में 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड मिलेगा। लगता है उन्हें अपनी दवाई पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास था। और अब लोग ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही कह दिया, कौन देता है रिवॉर्ड, कोई नहीं देता, नहीं। उन्होंने अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए उस एड में ही लिखा आगे कि हमने 1000 पाउंड्स ऑलरेडी अलायंस बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए। तो वो कह क्या रहे हैं, आप हमारी स्मोक बॉल खरीदिए, उसे दिन में 2 बार अगले 2 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करिए, उसके बाद अगर फिर भी आपको इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम आपको 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड देंगे, 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड देंगे। नहीं, विश्वास नहीं होता तो सुनिए, हमने 1000 पाउंड्स ऑलरेडी डिपॉजिट करवा दिए हैं बैंक के साथ, जिससे वो रिवॉर्ड उसमें से दिया जाएगा अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हुआ तो। वेल इनफ, बहुत ही अच्छा और बड़ा क्लेम था। अब ये है मिसेस कार्लिल, इन्होंने वो ऐड पढ़ के उन्हें लगा इतना क्लेम कर रहे हैं, इतना विश्वास से बोल रहे हैं, तो उन्होंने भी एक स्मोक बॉल खरीद ली और जैसे लिखा था वैसे वैसे वो उसका इस्तेमाल करती रही। 2 महीने तक वो उसका लगभग इस्तेमाल करती रही, लेकिन उसके बाद फिर वो इन्फ्लुएंजा की चपेट में आ गई। अब उन्हें हो गया इन्फ्लुएंजा। ये दवाई जैसे प्रिस्क्राइब थी, जैसे ऐड में लिखा था लेनी है, वैसे वैसे लेने के बाद भी अब वो कह रही है कंपनी को, उन्होंने लेटर लिखा, प्लीज़ मुझे मेरा रिवॉर्ड दीजिए जैसे आपने एडवर्टाइज किया था। एक बार उन्होंने लिखा, एक बार उनके वकील ने लिखा, लेकिन कोई वहाँ से जवाब नहीं आया। तब मिसेस कार्लिल बहुत गुस्से में आकर ले गई कंपनी को कोर्ट में। तो एक तरफ है हमारी मिसेस कार्लिल और एक तरफ है उस कंपनी के बड़े बड़े वकील जो उन्होंने कंपनी ने हायर किए इस केस के लिए। तो मिसेस कार्लिल बड़े बड़े वकीलों को देख के डरी नहीं, उन्होंने कहा, आपने एडवर्टाइज किया था इस दवाई को, स्मोक बॉल को ऐसे लो, अगर फिर भी इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम आपको 100 पाउंड्स देंगे। मैंने उस पर रिलाई किया आपकी ऐड पे, और मैंने वो बॉल खरीदी, मैंने वो दवाई ली। अब मुझे इन्फ्लुएंजा है, हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अब आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने आपकी ऐड पे रिलाई किया, वो दवाई ली, आपने ऑफ़र दिया था, मैंने उसको बॉल को ख़रीद लिया, उसको यूज़ भी किया, अब मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया है तो आप मुझे वो रिवॉर्ड दीजिए। उधर कंपनी क्या कह रही है, अरे ये कोई सीरियस कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है,
उन्होंने खरीदी, उनको हो गया इन्फ्लुएंजा, ठीक है, पर ऐसे थोड़ी होता है, हमें कोई रिवॉर्ड देना नहीं पड़ेगा। जज ने कहा ये एक जनरल ऑफर है, ये एक जनरल ऑफर है। अब समझते हैं क्या क्या है ये जनरल ऑफर। ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने के लिए पहले ऑफर होना चाहिए, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, फिर बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ऑफर क्या था? ऑफर था वो एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने, कंपनी ने की, वो ऑफर लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया के लिए दिया। उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड दी कि आप जाएं, ये स्मोक बॉल खरीदें, इसका यूज़ करें, फिर भी बीमार हुए तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे। ये ऑफर दिया उन्होंने, पूरी दुनिया को दिया, इसीलिए इसको कह रहे हैं जनरल ऑफर। अब इसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगी? चलो मान लिया ये ऑफर है, तो इसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगी? एक्सेप्टेंस होगी जब कोई इंसान कार्बोलिक स्मोक बॉल को खरीदेगा, उसका यूज़ करेगा, ये हो गई उसकी एक्सेप्टेंस। उन्होंने कहा जाओ खरीदो, यूज़ करो। जो इंसान जाएगा, उसको खरीदेगा और उसका यूज़ करेगा, वो हो गई उसकी एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट बना क्या? बिल्कुल बना। किसके बीच में बना? कॉन्ट्रैक्ट बना कंपनी के बीच में जिन्होंने ऑफर दिया था, और उन लोगों के बीच में जिन्होंने उस एड को पढ़कर वो स्मोक बॉल खरीदी और जैसे जैसे दिया था उसका यूज़ किया। मतलब जिन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट किया, ऑफर में था गो परचेज इट, यूज इट एज वी टेल यू। जिन्होंने उस एडवर्टीजमेंट पे रिलाई करते हुए दे बॉट दी स्मोक बॉल, दे यूज्ड इट एज प्रिस्क्राइब्ड, स्टिल दे कॉट इन्फ्लुएंजा, फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हुआ, उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ऑफर था हमारी स्मोक बॉल खरीदी और यूज़ करिए, तो जिन्होंने भी स्मोक बॉल खरीदी उस एडवर्टाइजमेंट पर रिलाई करते हुए और उसको वैसे ही यूज़ किया जैसे उन्होंने कहा, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वैसे ही मिसेस कार्लिल और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था जब मिसेस कार्लिल ने वो खरीदा और उसे वो यूज़ करने लगी। अब उसके बाद जब उन्हें इन्फ्लुएंजा हुआ तब कंपनी की लायबिलिटी आ जाती है, कंपनी बाउंड हो जाती है अपने ऑफर से कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम आपको 100 पाउंड्स देंगे। ऑलराइट, और यही कहा जज ने। अब अपनी सिचुएशन पे देखें तो बाबा रामदेव ने भी कोरोना किट निकाली, कहा इसका यूज़ करो, नहीं हुआ तो मैं 1 लाख दूंगा। तो अगर किसी ने वो कोरोना किट यूज़ करी और फिर भी उसे कोरोना होता है तो बाबा जी को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन हमारे बाबा जी समझदार हैं, बाबा जी ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। बाबा जी ने कहा ये आपको कोरोना से दूर रखेगा, ये कोरोना किट है, लेकिन पैसे देने की बात तो अभी तक उन्होंने नहीं करी है। लेकिन अगर करी होती तो ये केस आज भी अप्लाई होता और ऐसा ही कुछ रिजल्ट निकल के आता अगर बाकी सारे फैक्ट्स सेम होते तो। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर आपको याद हो तो हमने कुछ टाइम पहले एक केस किया था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। उसको और इस केस को दोबारा से देखते हैं और फिर जनरल ऑफर के टॉपिक को थोड़ा सा और समझते हैं। एक तरफ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त और एक तरफ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस जो अभी हमने देखा। दोनों में एक ऐड थी, लालमन वाले में थी जो बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसे 501 का रिवॉर्ड। यहाँ पर एक ऐड थी जो हमारी दवाई लेगा उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हुआ तो इतना रिवॉर्ड। और ये एडवर्टीजमेंट थी, जनरल पब्लिक के लिए ये ऑफर था। जो भी उस ऐड को पढ़े वो इस पे काम कर सकता था, इसे एक्सेप्ट कर सकता था। पहले वाले में फाइंड द लॉस्ट बॉय, दूसरे वाले में यूज द स्मोक बॉल। रिवॉर्ड भी था दोनों में, लेकिन अगर आपको याद हो तो लालमन में वो उसको रिवॉर्ड नहीं मिला, मिसेस कार्लिल को इस केस में रिवॉर्ड मिला। लालमन शुक्ला जी उस बच्चे को ढूंढ लाए थे, नेफ्यू को ढूंढ लाए थे जो गुम हो गया था। यहाँ पर मिसेस कार्लिल ने वो स्मोक बॉल ली
और उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया, तो वहाँ रिवॉर्ड क्यों नहीं और यहाँ रिवॉर्ड क्यों? क्योंकि लालमन शुक्ला में नॉलेज नहीं थी लालमन शुक्ला को जब वो उसे एक्सेप्ट कर रहे थे। यहाँ मिसिस कार्लिल को नॉलेज थी उस ऑफर की, और उस ऑफर पे, उस एड पे रिलाई करते हुए ही वो इस स्मोक बॉल को खरीद के लाई थी और उन्होंने इसका यूज़ किया था। तो आज हमने इस प्रेजेंटेशन से क्या सीखा कि सबसे पहले तो जनरल ऑफर क्या होता है। जनरल ऑफर होता है वो ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाए, किसी एक इंसान के लिए ऑफर नहीं था। जैसे जेठालाल अगर बबीता जी को कहें कि क्या आप मुझसे स्मार्टफोन लेंगी 20,000 का, तो वो ऑफर जेठालाल बबीता जी को दे रहे हैं। मैं आपसे कहूँ क्या आप मेरी कार लेंगे 2 लाख रुपए की, वो ऑफर मैं आपको दे रही हूँ। आप मुझसे कहें कि क्या आप ये बुक लेंगी मुझसे 100 रुपीज़ की, तो वो ऑफर आप मुझे दे रहे हैं। लेकिन लालमन शुक्ला में, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में एक ऐड था कि जो भी ये काम करेगा, या तो जो भी उस लॉस्ट बॉय को ढूंढेगा या जो भी ये दवाई लेगा, जो भी मतलब पब्लिक एट लार्ज के लिए ऑफर था, इसलिए उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कोई भी कर सकता था। जिसने भी वो ऑफर देखा, एक्सेप्ट करने के लिए उसको क्या करना था? डू द डिजायर्ड एक्ट। डिजायर्ड एक्ट मतलब जो भी उस ऑफर में एक डिजायर्ड एक्ट है, जो भी ऑफरर का डिजायर है। ऑफर मतलब जो ऑफर देता है, ऑफरी मतलब जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है। तो जो भी ऑफरर का डिजायर्ड एक्ट है उस ऑफर में, जैसे गुमशुदा बच्चे की तलाश करो, लालमन ने की, आप ये दवाई लो 2 हफ्ते दिन में 2 बार, मिसेस कार्लिल ने ली, तो तो इसमें क्या है? एक्सेप्टेंस। कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जो भी उस बच्चे को ढूंढ रहा था उस ऑफर पढ़ने के बाद, वो एक्सेप्टेंस होता। जिसने भी वो दवाई ली उसने एक्सेप्ट किया और कंपनी और उसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन एक बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस, एक जो फर्क है दोनों केसेस में, लालमन शुक्ला और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में, वो है नॉलेज का। जब भी ऑफर दे तो उसकी नॉलेज ऑफरी जो हो उस तक कम्युनिकेट होनी जरूरी है। एक्सेप्टेंस तभी होगी जब ऑफर की नॉलेज होगी। लालमन में नहीं थी, यहाँ पर थी। आई होप जनरल ऑफर और ये केस हमें समझ में आ गया है। जनरल ऑफर मतलब जनरल पब्लिक को जो ऑफर हो, ऑफर एट लार्ज हो, बहुत लोगों के लिए ऑफर हो, कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता हो। एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? जो उसको ऑफर में लिखा है, बच्चे को ढूंढ लाओ, मर्डर का पता बताओ, ये दवाई आप ऐसे लो, ऐसे खरीदो, वो हुआ ऑफर। जो वो काम करते, बच्चे को ढूंढ लाए, मर्डर का पता बताए, या वो दवाई वैसे ले जैसे कहा है, वो हो गया एक्सेप्टेंस। ऐसा करते ही ऑफर और ऑफरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और इसीलिए दोनों बाउंड हो गए, इसीलिए कंपनी को रिवॉर्ड देना पड़ा। मिसेस कार्लिल was held entitled to get the reward. I hope this is clear. अब ब्रीफ फैक्ट्स अगर इसके प्रॉपरली एक फॉर्मेट में लिखने हो तो, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी उन्होंने एडवर्टाइज किया, जो भी इन्फ्लुएंजा लेगा उनका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उसे वो ये रिवॉर्ड देंगे। मिसेस कार्लिल ने ये बॉल खरीदी, उसका यूज़ किया, लेकिन फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। अब वो अपना रिवॉर्ड मांग रही हैं। क्वेश्चन ये है, इशू ये है, क्या वो इसके लिए एंटाइटल्ड है? जजमेंट, हाँ वो बिल्कुल एंटाइटल्ड है। ये एक जनरल ऑफर था। जो भी एडवर्टीजमेंट पढ़ के उसकी ऑफर की डिज़ायर को फुलफिल करे कि वो स्मोक बॉल खरीदे, उसका यूज़ करे, इसका मतलब वो एक्सेप्टेंस हो गई, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अब जब उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया है जैसा ऐड में लिखा था, तो अब कंपनी को उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो आज जब बाबा जी कोरोना किट लेके आए हैं, बाबा जी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैं रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन अगर कहा होता कि कोरोना किट का इस्तेमाल करो, लेने से होगा, और लोग विश्वास करके ले लेते, और फिर भी अगर उन्हें कोरोना हो जाता तो बाबा जी को वो रिवॉर्ड देना पड़ता।
this is clear. It is a fun topic. It is an important topic from exam point of view. अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या आई प्रोवाइड एन ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस पर मेल करके भी पूछ सकते हैं. लेट्स मेक लर्निंग fun and enjoyable. I will end this lecture here with this thought: do not give up. The beginning is always the hardest. शुरू करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है. शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि पहले तो आप खुद को कन्विंस नहीं कर पाते कि शुरू करें ना करें, क्योंकि करेंगे तो फेल हो जाएंगे. फिर और बहुत सारे बोलने लग जाते हैं, अरे शर्मा जी के बेटे से नहीं हुआ, तुमसे कैसे होगा, वो देखो उसने इतनी मेहनत करी फिर भी फेल हो गया, वगैरह वगैरह. और खुद के इनहिबिशंस तो होते ही हैं. तो अगर शुरुआत कर लेंगे और गिव अप नहीं करेंगे तो अपनी मंजिल तक आप और मैं और हम सब लोग एक ना एक दिन पहुंच ही जाएंगे. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई होप you crack this exam with flying colors. On this note, thank you and I'll see you soon.